स्वागत है दोस्तों। आज 1 जुलाई 2023 दिन शनिवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आया है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार दोपहर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है और इस दौरान रूस के खिलाफ हालिया बगावत की कोशिश और यूक्रेन जंग पर बातचीत हुई है। वेगनर की बगावत और यूक्रेन के मुद्दे पर फोकस रहा। वहीं पुतिन ने पीएम मोदी को जंग के बारे में ताजा हालात की जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें, एक दिन पहले ही पुतिन ने मॉस्को में एक प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री और मेरे दोस्त मोदी ने मेक इन इंडिया शुरू किया था। आज दुनिया उसकी कामयाबी देख रही है। वहीं पुतिन के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि रूस के राष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान भारत से दोस्ती और ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार इन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है। पीएम मोदी ने पूछा कि जंग कब खत्म होगी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति नहीं चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी अचानक मेट्रो से सफर कर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे और बोले कि अमेरिका गया था, आपने भारत का सम्मान देखा होगा और इसकी वजह हमारे युवाओं पर विश्व का भरोसा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी जी ने कहा कि एक समय था जब छात्र किसी संस्थान में एडमिशन से पहले प्लेसमेंट को प्राथमिकता देते थे। एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी होता था और जो एजुकेशन है वो यहीं तक सीमित थी। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता है, वह कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। साल 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप थे, आज इनकी संख्या 1 लाख को पार कर गई है। कुछ दिन पहले अमेरिका की यात्रा पर गया, आपने देखा होगा कि भारत का सम्मान और गौरव कितना बड़ा है, क्योंकि भारत की क्षमता और भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बड़ा है। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है। स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें बढ़ाई गई है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज में 0.3% की बढ़ोतरी कर दी है। 2 साल के डिपॉजिट पर ब्याज दरें 0.10% बढ़ाई गई है, जबकि 5 साल के डिपॉजिट पर अब 0.30% ज्यादा ब्याज मिलेगा। हालांकि पीपीएफ, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम की ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। पोस्ट ऑफिस आरडी पर ब्याज दर 0.3% बढ़ गई है। टाइम डिपॉजिट में भी 0.1% का फायदा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, महंगाई के दौर में इस समय देश के अंदर टमाटर और दालों की कीमतों में आग लगी हुई है और ऐसे में सरकार की कोशिश इन्हें नीचे लाने की है। टमाटर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर जहां सरकार ने सीजनल करार दिया, वहीं दालों की कीमत घटाने के लिए सरकार जल्द ही इनका आयात करने जा रही है। बड़ी खबर है, मेट्रो स्टेशन पर लंबी लाइनों से अब छुटकारा मिलेगा। दिल्ली मेट्रो से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मोबाइल से टिकट का भुगतान होगा। डीएमआरसी ट्रेवल ऐप लॉन्च हो गया है। मेट्रो के मुताबिक इस नए मोबाइल ऐप डीएमआरसी ट्रेवल के साथ यात्री अब सीधे ही अपने मोबाइल फोन से मोबाइल क्यूआर कोड आधारित टिकट खरीद पाएंगे। वहीं मेट्रो से जुड़ी एक और अपडेट खबर है, दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 बोतलें ले जा सकेंगे, लेकिन सीलबंद होनी चाहिए। मेट्रो परिसर में शराब पीने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पैसेंजर्स को मेट्रो में शराब की 2 बोतलें ले जाने की छूट दे दी है, लेकिन ये बोतलें सीलबंद होनी चाहिए। अपडेट खबर आ रही है, इंटरनेट के दौर में बच्चे जल्दी हो रहे जवान, सहमति से संबंध की उम्र 16 साल हो, हाईकोर्ट की केंद्र को सलाह। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आपसी सहमति से बनाए जाने वाले शारीरिक संबंधों के लिए निर्धारित उम्र को 18 साल से घटाकर 16 साल करने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से आजकल के बच्चे जल्दी समझदार हो जा रहे हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारत सरकार से लड़की और लड़कों के बीच आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र को 18 साल से घटाकर 16 साल करने पर विचार करने की सलाह दी है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ये उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करनी चाहिए या नहीं? आप लोगों की राय और सलाह कमेंट में जरूर बताइएगा। यस नो भी आप लिख सकते हैं। वहीं दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। बड़ी खबर है, मोबाइल फोन और टीवी समेत कई होम अप्लायंसेस सस्ते होने वाले हैं। जीएसटी में भारी कटौती की गई है। वित्त मंत्रालय ने ऐसे सामानों की पूरी लिस्ट जारी की है जैसे पंखे, कूलर, गीजर आदि पर लगने वाले 31.3% जीएसटी को घटाकर 18% कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने आम लोगों को यह राहत दी है, यानी अब सरकार की इस पहल से मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर सहित कई होम अप्लायंसेस सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी रेट में भारी
कटौती हुई है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया है, आप जानकारी देख सकते हैं किन किन आइटम पर क्या क्या टैक्स अब लगेगा। एलपीजी स्टोव, एलईडी, स्विंग मशीन, मोबाइल फोन, वैक्यूम फ्लैक्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह, इन पर जीएसटी में भारी कटौती हुई है। वहीं आगे बढ़ते दोस्तों, 5,000 रुपए से ज्यादा भारतीय करेंसी नेपाल ले जाने में दिक्कत, भंसार में फॉर्म भरकर बताना पड़ेगा, पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल नेपाल सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों पर लगाए जा रहे नए नए नियमों से भारतीय नागरिकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब वहां पर नया आदेश जारी किया गया कि कोई भी विदेशी नागरिक 5,000 रुपए या इससे अधिक रुपए लाता है तो इसकी सूचना नेपाल के कस्टम भंसार को देनी होगी। वहीं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी जरूरी खबर, बाबा बर्फानी के भक्तों में काफी जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। डमरू और त्रिशूल लेकर पवित्र गुफा की तरफ यात्री रवाना हुए हैं। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से शुक्रवार तड़के रवाना हुए पहले जत्थे में कोई शिव भक्त डमरू लिए हुए था तो कोई त्रिशूल लिए हुए था। दरअसल आपको बता दें, आज से ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और 31 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा के लिए 13 साल से लेकर 75 साल तक के लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। वहीं प्रेग्नेंट महिलाएं इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकती। यात्रा शुरू करने से पहले हर यात्री को जम्मू कश्मीर में निर्धारित स्थानों से अपना RFID कार्ड हासिल करना होगा और सभी यात्रियों को यह सलाह दी गई है कि यात्रा के दौरान वे गर्म कपड़े और ट्रैकिंग शू पहने, चढ़ाई करते वक्त धीमी गति से चलें और अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढालने के लिए पर्याप्त समय लें। यात्रियों को यात्रा के दौरान पानी पीते रहने की सलाह दी गई है। यात्रा के दौरान अगर किसी को सांस लेने में परेशानी आ रही है तो जल्द से जल्द पास में मौजूद मेडिकल हेल्प से कांटेक्ट करें। खाली पेट यात्रा करने से बचें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आज 1 जुलाई का दिन है और 1 जुलाई से न्यू रूल्स भी लागू होने जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर हो या फिर LPG गैस सिलेंडर, आज से कई नियमों में बदलाव होने वाला है और इन नियमों के बदलने से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता प्रभावित होंगे। और इसके लिए हमने आपको 1 जुलाई 2023 से होने वाले बड़े बदलावों का वीडियो, जिसमें काफी ज्यादा जानकारियां बताई गई थी, वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो माई स्मार्ट गाइड के वीडियो सेक्शन में जाकर आप ये वीडियो जरूर देखिए। आज से ही कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 जुलाई को बीकानेर में 20,000 करोड़ से बने ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। बीकानेर में 8 जुलाई को अमृतसर से जामनगर के बीच ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे का लोकार्पण करेंगे। बड़ी खबर है, 15 सालों में सबसे ठंडा रहा इस बार जून का महीना। 6 साल में सर्वाधिक बरसात हुई है। मार्च, अप्रैल और मई के बाद इस साल जून का महीना भी अपेक्षाकृत ठंडा रहा है, जहां महीने का औसत अधिकतम तापमान 15 साल में सबसे कम दर्ज हुआ है। वहीं बरसात भी 6 साल में सर्वाधिक हुई है। राजस्थान में 71 बांध ओवरफ्लो हो गए। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान और मानसून के पहले सप्ताह की बारिश में बीसलपुर, जवाई समेत कई बड़े बांधों में पानी आया है। राजस्थान में इस बार मानसून आने से पहले ही बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई थी और राज्य में मानसून के पूरी तरह से एक्टिव होने से पहले ही 68 बांध ओवरफ्लो हो गए, जिसमें से 22 ऐसे बड़े बांध हैं जिनकी क्षमता 4.25 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा है। वहीं बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोकी गई। 17 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे भी खुल गया। वैसे पिछले 24 घंटों में गुजरात और असम में 15 लोगों की जान जाने की खबर है। देश भर में मानसून एडवांस स्टेज में पहुंच गया है और इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 19 राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है। आपको बता दें, खराब मौसम के चलते शुक्रवार को केदारनाथ यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी गई। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम खराब बना हुआ है। वहीं बारिश के चलते केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया था। मौसम में थोड़ा सुधार दिखाई देने के बाद फिर से यात्रा शुरू हो गई। महाराष्ट्र में 3 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी भी अलर्ट पर हैं। मुंबई में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश का अनुमान है। पिछले कई दिनों से मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 3 जुलाई तक महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी आज बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। वहीं 5 जुलाई से दिल्ली NCR के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में 5 जुलाई से तेज बारिश के आसार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, 3 जुलाई को राजस्थान के 50 लाख लोगों के बैंक खातों में पेंशन की राशि आएगी। CM अशोक गहलोत पैसे ट्रांसफर करेंगे। 3 जुलाई को राजस्थान के लाखों पेंशन धारकों को पेंशन की सौगात मिलेगी। अब राज्य में न्यूनतम 1,000 रुपए पेंशन की राशि पेंशनधारियों के खातों में ट्रांसफर होगी। पहले जिनको 500, 750 रुपए मिलते थे, उनको भी अब 1,000 रुपए मिलेंगे। बड़ी खबर है, मणिपुर के CM ने कहा कि इस्तीफा नहीं दे रहा। बीरेन्द्र सिंह के घर के बाहर और राजभवन पर समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। मणिपुर के स्थानीय लोगों ने न्यूज एजेंसी NI से कहा था कि हम नहीं चाहते कि CM इस्तीफा दें, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वे हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। वहीं मणिपुर में 5 जुलाई तक इंटरनेट पर बैन की अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि मणिपुर में मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने ट्वीट करके अपने इस फैसले का ऐलान भी किया है। उन्होंने लिखा कि इस
अहम मोड़ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। बड़ी खबर आ रही है, तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाए नियम 3 जुलाई से लागू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जुलाई से नया रोस्टर लागू होने जा रहा है। कोर्ट 15 बेंचों के सामने नए मामलों के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर ला रहा है। वहीं फ्रांस में हिंसा देखने को मिल रही है। 875 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो गए। एक नाबालिग की मौत हो जाने के मामले को लेकर तीसरे दिन भी भारी प्रोटेस्ट किया गया। स्कूल और पब्लिक लाइब्रेरियों में आगजनी की घटनाएं देखी गई। 40,000 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। फ्रांस में तीसरे दिन भी हिंसा का दौर जारी रहा। प्रदर्शनकारी गाड़ियों, दुकानों, स्कूलों, पब्लिक लाइब्रेरियों में आग लगा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो गया। 2.5 लाख सुझाव और 163 बैठकों में बनाया और इसी हफ्ते सरकार को सौंपेगी कमेटी। यानी उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा पूरा हो गया है और ये जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, खालसा अलग कौम, इस पर कोई यूसीसी लागू नहीं हो सकता। विरोध में उतरे हैं सिख। पंजाब की पुरानी क्षत्रिय पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। अकाली दल के उपाध्यक्ष दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर जहां पूरे देश में चर्चाएं शुरू हो गई हैं, वहीं पंजाब में भी इसको लेकर सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। पंजाब में सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। इसको लेकर एसजीपीसी ने कहा कि खालसा अलग कौम है और कोई कोड उस पर लागू नहीं हो सकता है, हमारे धर्म के अलग नियम है। वहीं अकाली दल ने भी एसजीपीसी के सुर में सुर मिलाते हुए यूसीसी का विरोध किया है। बड़ी खबर आ रही है, कोल्ड ड्रिंक और च्यूइंग गम का आर्टिफिशियल स्वीटनर दे सकता है कैंसर, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट लीक हुई है। पिछले साल आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम पर फ्रांस में एक रिसर्च हुई थी और इस रिसर्च में कहा गया था कि एस्पार्टेम से तैयार होने वाले प्रोडक्ट को रोजाना के खान पान का हिस्सा बनाया जाता है तो कैंसर का खतरा है। सॉफ्ट ड्रिंक, च्यूइंग गम और लो कैलोरी फूड में मिठास लाने के लिए मिलाए जाने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर से कैंसर का खतरा है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कैंसर का खतरा जताया गया है। वहीं बड़ी खबर है, चीन ने तैयार किया ऑपरेशन जेड, जंग के लिए सैनिकों से लेकर नागरिकों तक की जिम्मेदारी तय की गई है। चीन ने दुनिया को बर्बाद करने के लिए जंग का एक विशेष प्लान तैयार किया है और इस प्लान का नाम जेड प्लान रखा गया। चीन में इस प्लान के तहत न सिर्फ सैनिकों बल्कि आम नागरिकों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। ऑनलाइन शॉपिंग में डार्क पैटर्न पर सख्त हुई सरकार, सेल्स कंपनियों को अनुचित चालाकी नहीं करने की हिदायत दी गई है। अब ये डार्क पैटर्न क्या होता है, आइए आपको सीधे सिंपल शब्दों में बताते हैं। यानी झूठ बोलकर उपभोक्ताओं पर दबाव बनाया जाता है कि कम कीमत वाले बहुत ही कम उत्पाद बचे हैं, आप तुरंत अभी बुक कर लीजिए, अभी बुक नहीं किया गया तो दाम बढ़ जाएंगे। इसके अलावा उपभोक्ताओं को बताए बिना ही शॉपिंग कार्ट में अतिरिक्त उत्पाद जोड़ दिए जाते हैं और बाद में इसे फाइनल बिल में जोड़ देते हैं अपनी मन मर्जी से। वहीं इसके अलावा कई बार वेबसाइट पर जाने के बाद एग्जिट यानी बाहर आना भी मुश्किल हो जाता है। बार बार मैसेज आता है, क्या आप सचमुच एग्जिट करना चाहते हैं, आप एग्जिट क्यों करना चाहते हैं। कई लोग इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, यानी ग्राहकों पर कुल मिलाकर फोर्स करना। इसके अलावा कोई भी सर्विस या उत्पाद को जबरन क्लिक कराना और तब तक वेबसाइट या अकाउंट का एक्सेस नहीं देना जब तक उपभोक्ता उत्पाद को चेक नहीं कर लेता है। यानी इस तरह के हथकंडे खरीद के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा कई बार ऑर्डर कुछ दिया जाता है और डिलीवर कुछ और कर दिया जाता है। बहाना हो जाता है कि स्टॉक खत्म हो गया है, दाम वही होता है लेकिन क्वालिटी खराब होती है। यानी उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए कुछ उत्पाद को बेहतर बनाया जाता है लेकिन वास्तव में वह निम्न कोटि का होता है। तो इस तरह की घटनाओं को लेकर सरकार ने सख्त हिदायत दी है। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के लिए निर्देश जारी हुए हैं। वहीं नहीं रहेगा चीन और अमेरिका का दबदबा, भारत दे रहा दुनिया को चौथा सबसे बड़ा बैंक। जर्मनी की जनसंख्या से भी ज्यादा ग्राहक हैं। आपको मालूम ही होगा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एचडीएफसी बैंक का विलय आज 1 जुलाई से लागू हो जाएगा और इस विलय से ये बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। मर्जर से बने नए एचडीएफसी बैंक के करीब 12 करोड़ ग्राहक होंगे। वहीं जोशीमठ के बाद अब उत्तरकाशी पर खतरा। मस्तड़ी गांव के 30 घरों में दरारें दिखाई दी हैं, लोग दहशत में हैं। उत्तरकाशी जिले के मस्तड़ी गांव में दरारें आने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मस्तड़ी गांव के प्रधान सत्यनारायण सेमवाल ने कहा है कि गांव के कई घरों में दरारें आई हैं जो कि चिंताजनक हैं। हम इस बात को लेकर चिंतित है कि अब आगे क्या होगा, अगर खतरा बढ़ता तो लोग कैसे रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड ने शुक्रवार 30 जून 2023 को एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम 2023 घोषित कर दिया। वहीं टूरिस्टों से गुलजार हुआ हिमाचल, होटलों में 75% ऑक्यूपेंसी, भारी बारिश के चलते 25% ने बुकिंग कैंसिल कराई है। वहीं राजस्थान में रीट मेंस शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी 3 जुलाई तक अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकेंगे। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। 48,000 पदों पर पोस्टिंग मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बोर्ड ने 3 दिन आगे बढ़ा दिया। वहीं राजस्थान में 17 जुलाई से आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने की चेतावनी। गहलोत सरकार पर नियमित नहीं करने और सम्मानजनक मानदेय नहीं देने का विरोध जता रहे हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा टल
गया। सरकार और IMF के बीच $3 अरब की डील हुई है, जुलाई में मंजूरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, अतीक से छुड़वाई जमीन पर बने फ्लैट गरीबों को सौंपे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सभी मोर्चों के अध्यक्ष 6, 7 और 8 जुलाई को क्षत्रिय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वर्ल्ड कप स्टेडियम पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा BCCI। लखनऊ चेन्नई में नई पिचें बनेंगी। दिल्ली और मुंबई के वॉशरूम भी सुधरेंगे। भारत में अक्टूबर नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो चुका है। 10 शहरों में वर्ल्ड कप के 48 मैच होंगे। वहीं बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार इस महीने कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आ रही हैं। इसी बीच पार्टी का कद राज्य से लेकर केंद्र तक बढ़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शिंदे की शिवसेना को केंद्रीय कैबिनेट में 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं दिल्ली में खरीदना चाहते हैं अपना घर तो DDA फ्लैट्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 5500 फ्लैटों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल तेज हो गई है। संसदीय समिति ने विधि आयोग को 3 जुलाई को मीटिंग के लिए बुलाया है। 1 जुलाई से कर्नाटक में मुफ्त चावल योजना की शुरुआत होने जा रही है। बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। 5 किलो अतिरिक्त चावल के स्थान पर 34 रुपए प्रति किलो की दर से पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। वही दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, फिर खुलेगा पिटारा, चमकेगा नया सितारा के बाद अब गहलोत सरकार ने फोन चार्ज रखने की सलाह दी है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गुरुवार को एक ट्वीट करते हुए कहा था कि फिर खुलेगा पिटारा, चमकेगा नया सितारा। मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के बाद फिर सियासी गलियारे से लेकर आम जनता तक के बीच ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर प्रदेश वासियों को क्या तोहफा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अपने फोन को चार्ज रखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव से पहले जल्द ही बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या मिलने वाला और इस ट्वीट का क्या मतलब है। यानी फ्री दवा, फ्री इलाज, फ्री इंश्योरेंस और फ्री बिजली के बाद अब और भी कुछ नया मिलने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फुल रखो चार्जिंग का निशान, क्लिक कर पाए आगे का ज्ञान। वेबसाइट का लिंक भी दिया गया, लेकिन जब ये खबर हम तैयार कर रहे थे उस समय तक ये वेबसाइट खुल नहीं पा रही थी। आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर, फ्लाइट को लेकर सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं। सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। अगर पायलट के अलावा कोई उड़ते प्लेन के वक्त कॉकपिट में जाए तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। देश भर की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबर है। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और प्राइवेट बैंकों के पात्र बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लागू करने और इसकी बिक्री करने की अनुमति दे दी है। यानी कि अब महिलाएं इस स्कीम का फायदा प्राइवेट और सरकारी किसी भी बैंक से ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत जमा राशि पर 7.5% हर साल की दर से ब्याज मिलेगा, जो तिमाही आधार पर जुड़ेगा। मिनिमम 1000 रुपए से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। वहीं 1 अक्टूबर से शुरू हो सकता है भारत में कारों का क्रैश टेस्ट। भारत एनकैप के पैरामीटर तय हो गए। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया। इसके अलावा ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा। केंद्र के आदेश के बावजूद भी ट्वीट ब्लॉक नहीं किया और ऐसे में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। आदि पुरुष पर संकट, सख्त हुआ हाईकोर्ट। शिकायतों के लिए बनेगी कमेटी। निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक तलब किए गए। वही दोस्तों, नीरज चोपड़ा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीत लिया। ये नीरज का 8वां इंटरनेशनल गोल्ड है। वहीं बालासोर ट्रेन हादसे में एक्शन लिया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे की जनरल मैनेजर हटाई गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के रेट अपडेट, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 58,027 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,539 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 1 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में भारी बरसात भी देखने को मिल सकती है। वहीं तमिलनाडु, केरल, झारखंड, उत्तर पूर्व भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं मध्य और पश्चिमी राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाके और तेलंगाना और साथ ही कच्छ में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।
और हाँ दोस्तों, आज का सवाल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इनकी संख्या कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।